तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बाजार संतुलन, उसी का हम लोग एमसीक्यू करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब के सब क्वेश्चन लगभग पूछा गया ही है और जितना आ सकते हैं एग्जाम में उतना लेके आए हैं। तो ये पहला किताब का है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पूरी तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके एक चैप्टर को डिटेल से वीडियो के साथ पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, निवेश निर्भर करता है। जो निवेश निर्भर करता है किस पर करता है, पूंजी की सीमांत कुशलता पर या फिर ब्याज दर की पर या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ये भी दोनों पर निर्भर करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, उदासीनता वक्र की ढाल निम्नलिखित में से किससे, ठीक है, किससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है। तो ये जो मापी जाती है ना वो सीमांत प्रतिस्थापन दर से ही मापी जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, विद्यमान पूंजी स्टॉक मतलब में टूट फूट का संयोजन मूल्य ह्रास क्यों किया जाता है। तो ये जो किया जाता है ना धारण पूंजी स्टॉक को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो इसमें क्या होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सीधे आंसर बता रहा हूँ, शून्य कीमत की लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, मांग की रेखा के खिसकने मांग वक्र स्थापन, ठीक है, विस्थापन का अर्थ होता है। क्या होता है इसका अर्थ, तो इसका जो अर्थ होता है ना डायरेक्ट मैं बता दूं, आय परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। वैसे ये भी तो इसमें दिया ही नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, इसको याद कीजिए आप। आगे बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा जोड़ी स्थापन वस्तु की इंगित करती है, कलम और स्याही या फिर सेब और आलू या फिर चाय और कॉफ़ी या फिर कार पेट्रोल। तो ये जो हो जाएगा ना कॉफ़ी और चाय हो जाएगा स्थानापन्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चक्रीय प्रवाह है, चक्रीय प्रवाह में सम्मिलित है, मौद्रिक प्रभाव या फिर वास्तविक प्रभाव या फिर ये भी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ये भी दोनों हो जाएगा, यानी कि मौद्रिक प्रभाव और वास्तविक प्रभाव दोनों हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्राकृतिक नतोदर होती है। तो स्थिर अवसर लागत या फिर मतलब वर्तमान अवसर लागत या फिर ह्रासमान अवसर लागत। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान औसत लागत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, दृश्य और अदृश्य मंदों का व्यवहार संबंधित है। तो किससे है, तो वो जो है ना भुगतान संतुलन से, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय के उपाय क्या है। तो इसका जो उपाय है ना वो सब हो जाएगा इसका आंसर, हीनार्थ प्रबंधन, सार्वजनिक ऋण में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि और करों में कमी। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, ए बी सी दो तीनों। जब व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तब सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर एम आर या फिर एक्स से छोटा एम या फिर एक्स से बड़ा एम या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है ना क्या होता है, एक्स से बड़ा होता मतलब एक्स से छोटा होता है एम होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, एक्स से छोटा एम होता है। और इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें हाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक सेकेंड, इसका ऑप्शन नंबर बी, हाँ चलिए 12 नंबर में बोला जा रहा है क्या, बाजार शब्द का सही अर्थ क्या होता है। बाजार शब्द का सही अर्थ क्या होता है, तो इसमें जो होता है ना ये क्रय स्थल ये सब सही होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कोई माध्यम यानी कि स्थानीय टेलीफोन इंटरनेट जिसके द्वारा वस्तु का क्रय विक्रय हो सके, जैसे कि अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सब होते हैं। तो इसका भी बाजार का सही अर्थ होता है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, अधिक मान वक्र, ठीक है, अधिक मान वक्र की ढाल प्रवणता क्या होती है। तो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्यात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है ऋणात्मक होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अधिक मान वक्र अक्षय के मूल सापेक्ष कैसी रेखा होती है, उन्तोदर या सीधा या फिर नतोदर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होता है ना नतोदर होता है, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा नतोदर। किस बाजार में ए आर वक्र एक्स के समांतर होता है।
तो ये जो होता है ना पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है, कौन सा जो वर्ड है सही है, तो एकाधिकार जो बाजार के लिए ना ये हो जाएगा, सही वर्ड हो जाएगा, कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। औसत सीमांत मतलब संपत्ति, औसत संप्राप्ति और आगमन, यानी कि उससे क्या होता है छोटा सीमांत संप्राप्ति आगम, ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, वस्तु की कीमत निर्धारण में अल्पकाल में अवधि भूमिका होती है, तो ये जो होती है तकनीकी सबसे महत्वपूर्ण है, तकनीकी की सबसे महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, विदेशी विनिमय दर डॉट डॉट द्वारा निर्धारित होता है, तो वो जो होता है ना मांग और पूर्ति के शक्तियाँ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों को निर्वास प्रवेश और बहिर्गमन किस कीमत पर जाकर रुकता है, किस कीमत पर जाकर रुकता है, तो वो जो है ना पी न्यूनतम औसत लागत पर, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए में ठीक है। आगे पूछ रहा है क्या, किस बाजार में उत्पादन अधिक होता है और मूल्य कम होता है, तो ये जो होता है ना पूर्ण अधिक प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है, उत्पादन बहुत होता है और मूल्य भी कम होता है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है। आगे पूछ रहा है क्या, किस बाजार में उपभोक्ता को उत्पादन की मतलब कि अतिशल ठीक है प्राप्त होती है और प्रत्येक इकाई के लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है, तो ये जो होता है किस में होता है, एकाधिकार में होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जिसमें एक का ही आधार हो, अधिकार हो, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस बाजार में अनेक विक्रेता और अनेक क्रेता होता है, बेचने वाला और खरीदने वाला अनेक होता है, तो ये सब में तो होगा ही नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है सबसे बेस्ट होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, तो इसी में होता है, ज़्यादा होता है। आगे पूछ रहा है क्या, खुली बाजार, ठीक है, खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं क्या है, तो उसका क्रियाएं हैं केंद्रीय बैंक व्यावसायिक और बैंकों के ऋण प्रदान करना, ठीक है, तो या फिर दूसरा क्या हो जाएगा, या फिर बैंकों द्वारा सरकारी और बांडस क्रियाएं, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी सॉरी ए और बी होगा इसका आंसर, ठीक है, ये भी नहीं होगा। ए में क्या है, बैंक द्वारा सरकारी बांड से खरीदने या फिर बैंक द्वारा सरकारी बांडस विक्रय, यानी कि खरीदने और बेचना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, मतलब कि अति अल्पकाल में पूर्ति होगी, कैसी होगी, तो पूर्णतः लोचदार या फिर पूर्णतः बेलोचदार, ये सब नहीं होगा, इसका जो आंसर है पूर्णतः लोचदार होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, वस्तु की कीमत निर्धारण के जितना समय अधिक होता है उतनी ही ज़्यादा महत्व होती है पूर्ति पक्ष या फिर तकनीकी पक्ष या फिर मांग की, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ति की पक्ष की, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। 26 नंबर में बोला जा रहा है क्या, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर रहता है, AR MR या फिर MR तथा AR दोनों, तो उसमें जो है ना दोनों स्थिर रहता है, यानी सी नंबर हो जाएगा, MR और AR दोनों रहता है। आगे पूछ रहा है क्या, एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया है हिस्कर ने या फिर श्रीमती रॉबिन्सन ने, तो ये जो दिया है श्रीमती रॉबिन्सन ने दिया था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, एक वस्तु की मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों को समान रूप से दिखाते हैं तो साम्य कीमत क्या होगा, तो ये जो है ना तो वो घटेगा ना तो वो बढ़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इसमें बोला जा रहा है वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच प्रतिलोम संबंध होता है, इसका उल्टा ही संबंध होता है, तो ये जो हो जाएगा ना केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बोला जा रहा है बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो अस्थायी मूल्य से या फिर अति अल्पकालीन मूल्य से या फिर सामान्य मूल्य से या फिर इनमें से सभी, तो ये जो हो जाएगा अति अल्पकालीन मूल्य से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 31 में बोला जा रहा है क्या, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है, तो वे जो हो जाएगा ना एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकारी दोनों, यानी ये दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, रिकॉर्ड के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता मूल्य की निर्धारण होता है, तो वो जो होता है उत्पादन लागत द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर में बोला जा रहा है कि बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं
एक क्षेत्र या फिर क्रेता विक्रेता, स्थिति या फिर वस्तु की, एक मूल्य या फिर उपभोक्ता सभी। तो ये जो हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। वह बाजार जिसमें फर्मों का प्रवेश व गमन पूर्ण स्वतंत्र होता है क्या कहलाता है? एकाधिकार या फिर पूर्ण प्रतियोगी या फिर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहलाएगा पूर्ण प्रतियोगी कहलाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या? अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? अस्थायी पूंजी का उपभोग क्या है? पूंजी निर्माण या फिर घिसावट या फिर निवेश या फिर सभी। तो ये जो कहलाएगा घिसावट ही कहलाएगा ना, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। मांग व पूर्ति से ज़्यादा वृद्धि होने पर सामयिक में कीमत क्या होती है? घटती, बढ़ती या फिर बढ़ती है या घटती या फिर ना तो घटती ना तो बढ़ती है। तो ये जो है ना वो घटती है, ठीक है। क्या होता है? घटती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरकार समर्थक कीमत का निर्धारण रहती है, सरकार समर्थक कीमत का निर्धारण करती है। तो सामयिक कीमत के बराबर या फिर सामयिक कीमत से कम या फिर सामयिक कीमत से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सामयिक कीमत से अधिक होता है। वस्तु की पूर्ति में मतलब वृद्धि या कमी से मानक कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि वस्तु की मांग क्या होता है? पूर्णतया बेलोचदार होता है तब होता है, ठीक है। ये शर्त लगता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए 40 नंबर बोला जा रहा है किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? पूर्ण प्रतियोगिता या अल्पाधिकार या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता या फिर एकाधिकार में। तो ये जो होता है ना पूर्ण प्रतियोगिता में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 40 में बोला जा रहा है कि एकाधिकार बाजार किसे दर्शाता है? वो जो दर्शाता है ना वो एक बाजार प्रवृत्ति को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। एकाधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एकाधार के लिए तो वो जो है ना ये सब साधन निम्नलिखित है। फर्म की कीमत निर्धारण होती है, मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है और कीमत विभेद संभावना हो सकती है। तो ये सब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर में बोला जा रहा है किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? शुद्ध प्रतियोगिता या फिर पूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकार या फिर एकाधिकार प्रतियोगिता में। तो ये जो होता है ना वो होता है एकाधिकार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या? एकाधिकार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, एक विक्रेता और अधिक क्रेता निकट। तो चलिए इसमें कॉल आ गया था तो कोई बात नहीं, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 44 नंबर में बोला जा रहा है क्या? किस बाजार स्थिति में वस्तु का केवल एक क्रेता होता है? तो एकाधिकार में या फिर क्या बोलते हैं ये जो है ना इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? मोनोप्सोनी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं नहीं है? तो देखिए ये निश्चित मतलब विज्ञापन तथा विक्रय लगते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना विज्ञापन जो समझते हैं ऐड, ठीक है, ऐड। तो ये सब होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 46 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश करता है वह बहिर्गमन हो सकता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का नाम है। जिस बाजार में स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन हो सकता है उसका नाम था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। 47 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? किस में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? तो ये देखिए ये जो है ना केवल पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं, केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में नहीं, तो ये दोनों में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। दोनों हो जाएगा, परफेक्ट। और 48 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? एकाधिकार प्रतियोगिता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो देखिए तो इसमें विभेदीकृत भी उत्पादन हो जाएगा और बिक्री लागतें, बाजार का पूर्ण ज्ञान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 49 नंबर में बोला जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है क्या? विशुद्ध प्रतियोगिता का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? तो उसका लक्षण बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधन का गतिशीलता या उत्पादक की एक रूपता या उपरोक्त सभी। तो इसमें कंपटीशन काफ़ी हाई होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब एक ही चीज़ रहता है उसी टाइप से, जैसे कि आप ऐसे समझ जैसे फ़ोन है तो सब 5G फ़ोन निकाल रहे हैं, तो वीवो चाहे ओप्पो चाहे सैमसंग, तो यही हो गया ना। तो ये प्रतियोगिता हो गया, इसी में कंपटीशन हाई होता है। चलिए आगे पूछा जा रहा है कि
50 नंबर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो क्रेताओं विक्रेताओं की अधिक संख्या, बिल्कुल सही। वस्तु की समरूपता इकाइयाँ, यह भी सही। बाजार की दशाओं में पूर्ण ज्ञान, ये सब होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 51 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? समरूपता उत्पादन विशेषता है, केवल पूर्ण प्रतियोगिता या फिर केवल पूर्ण अल्पाधिकार या फिर ए सी दोनों? तो ये जो हो जाएगा ना, ए सी दोनों हो जाएगा, ए भी दोनों हो जाएगा। ए भी में क्या है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता और केवल पूर्ण अल्पकालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या? बाजार में वस्तु की कीमत उसे बिंदु पर निर्धारित होती है। तो देखिए, वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, यानी ये जो होता है ना, ये लाइन ये सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर में पूछा जा रहा है क्या? किस बाजार में औसत आय सीमांत आय के बराबर होता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता या फिर अल्पाधिकार में या फिर अपूर्ण प्रतियोगिता में या फिर एकाधिकार में? तो ये जो होता है ना, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। आगे पूछा जा रहा है क्या? संतुलन कीमत के निर्धारण घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी नंबर। चलिए, तो फाइनली कितना था इसमें ऑब्जेक्टिव? 54 ऑब्जेक्टिव था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।